क्यों रेत कर बनाती हुए महल, क्यों रेत कर बनाती हुए महल, जिसे एक दिन अपने हाथों से मिटाओगी तुम। कहती हो कि आज प्यार है तुम्हें इस दिल जले से, कहती हो कि तुम्हें प्यार है इस दिल जले से, एक दिन मेरा नाम तक भूल जाओगी तुम। हेलो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं गौरव कुमार यादव रेड क्लाइमैक्स अपने चैनल पर आप लोगों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। और आशा नहीं दृढ़ विश्वास है आप लोग स्वस्थमंद होंगे, आप लोगों की पढ़ाई लिखाई विधिवत तरीके से चल रही होगी और सारे डाउट्स आपके मैथ का जो डर है आपके हृदय में आपके दिल में वो बिल्कुल समाप्त हो रहा होगा। प्रिय विद्यार्थियों, संख्या पद्धति का आज हम लोग पार्ट नंबर 3 लेकर आए हैं और बहुत ही विधिवत सुपर क्वेश्चंस हैं। आप लोग बिल्कुल भैया कापी और पेन लेकर बैठेंगे, करबद्ध निवेदन है ना। और आशा करते हैं कि आप लोग पहले तो समझने का प्रयास करिएगा, जब चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी तदुपरांत आप लोग उसको नोट करने का प्रयास करेंगे और बेहतर तरीके से आप लोग अपनी परीक्षा को सफल करेंगे। परीक्षा में आप लोगों का नाम होगा, है ना। जरूर परीक्षा जब आप लोग देंगे तो आप लोग याद करेंगे, थैंक यू सर जरूर बोलेंगे, क्योंकि यही क्वेश्चंस आपके पेपर में आने हैं। नंबर सिस्टम मैं बिल्कुल बेसिक से नहीं पढ़ा रहा हूँ प्रिय विद्यार्थियों, नंबर सिस्टम मैं इस अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ जिस प्रकार से क्वेश्चन आपके परीक्षा में आते हैं। तो चलिए, नो बकवास, नो इधर उधर, सीधा पढ़ाई करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा प्रिय विद्यार्थियों आपकी स्क्रीन पर। आप लोग ध्यान दीजिए प्रिय विद्यार्थियों, अगर कहीं पर लिखा हुआ है यक्स बराबर √2, इसके बाद फिर √2 इंटू रूट, यहाँ बेटा गुणा का चिन्ह रहता है, जहां पर कोई चिन्ह नहीं रहता है वहां पर चिन्ह कौन सा रहता है? गुणा का। गुणा का चिन्ह √2 इंटू √2, फिर इसके बाद इंटू फिर √2, अनंत तक है भैया, इन्फिनिटिव। तो इसका उत्तर क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों? तो आप लोग जानते हैं आप लोग जानते हैं कि इसका उत्तर भैया 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। इसका आंसर भैया 2 ही होगा। क्या होगा भैया? 2 ही होगा। अब कोई पूछ ले सर जी 2 कैसे होगा, तो आप लोग बता सकते हैं, क्योंकि भैया अगर इस प्रकार से सवाल लिखा हुआ है, अगर मैं इस रूट को मिटा दूं, इस रूट को अगर मैं समाप्त कर दूं, तो क्या इस पर कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना। अगर मैं सपोज डेट इसको भी मिटा दूं तो क्या इसका मान कम होगा? ये तो भाई अनंत तक चलता चला जाएगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, मैं कह सकता हूं कि यक्स बराबर √2 लिखा हुआ, तो मैं कह सकता हूं कि 2 2 2 2 √2 ये भैया यक्स तक ऐसे चलता चला जाएगा। अब प्रिय विद्यार्थियों आप लोग ध्यान दें, इस रूट को हटाने के लिए मुझे यहाँ पर स्क्वायर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर। जैसे ही प्रिय विद्यार्थियों मैं यहाँ पर स्क्वायर करूंगा, ये रूट आपका कट जाएगा, ये रूट आपका कट जाएगा। तो यहाँ पर प्रिय विद्यार्थियों यक्स की घात 2 आ गई और यहाँ पर 2 यक्स लिखा हुआ है, एक यक्स से ये रूट इसका कट जाएगा। तो यक्स बराबर प्रिय विद्यार्थियों कितना आ गया भैया? 2 आ गया, 2। तो इतना सब ताम झाम, नो ताम झाम। इस प्रकार से आपको कहीं कुछ नहीं करना है। अगर इस प्रकार से कहीं भी सवाल दिया गया है, अगर कहीं पर √2 लिखा हुआ है, तदुपरांत इंटू करके फिर 2 लिखा हुआ है और संख्याएं वही संख्या आपकी अनंत तक है, तो जो संख्या आपकी दी हुई है वही संख्या आपका उत्तर हो जाएगी। यू गेटिंग माई पॉइंट? चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। आशा क्या दृढ़ विश्वास है चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो आप लोग नोट लिख लीजिएगा, नोट लिख लीजिएगा। यदि जो भी संख्या दी गई है ना, जो भी संख्या दी गई है और वो अनंत तक है, तो वही संख्या हमारा उत्तर हो जाएगी। कब? किस कंडीशन में? जब उसका गुणन, है ना, गुणा, और गुणा का चिन्ह है। किसका चिन्ह है? अगर मैं नोट लिख दे रहा हूं, नोट आप लोग लिख लीजिए। यदि रूट में कोई संख्या दी हुई है और गुणे का चिन्ह है, गुणे का चिन्ह हो, तो वही संख्या ही आंसर होती है। इसको प्रिय विद्यार्थियों आप लोग विधिवत तरीके से नोट करें। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। अब इसमें मैं प्रिय विद्यार्थियों थोड़ा सा, अब तक तो ये क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन अब जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें प्रिय विद्यार्थियों थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है।
परिवर्तन कहाँ पर होता है और चीजें किस प्रकार से बदलती हैं आप लोग देखेंगे, ध्यान देंगे। इसी क्वेश्चन को प्रिय विद्यार्थियों यदि मैं ये हटा दूं, अब मैं पूछूं तो ये बताइए भैया यक्स का मान क्या होगा, अब आप लोग बताइएगा, अब इसका उत्तर क्या होगा आप लोग लगाएं और तब तक मैं ऑप्शन लिख देता हूं, ठीक है, ऑप्शन तब तक मैं लिख देता हूं। तो इसको भैया आप लोग करके बताइए क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 भैया लगाइए, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान देंगे। प्रिय विद्यार्थियों इस प्रकार से जब भी प्रश्न हो, इन दोनों प्रश्नों में बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है ना। जहां पर डाटा आपकी जो दी गई संख्या हो प्रिय विद्यार्थियों अनलिमिटेड हो, डेट मीन्स असीमित हो, गंगा जी का पानी हो, समाप्त ना हो, वहां पर उत्तर प्रिय विद्यार्थियों यदि गुणे का चिन्ह है तो वही संख्या उत्तर हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर दी गई संख्या प्रिय विद्यार्थियों लिमिटेड है। क्या है? लिमिटेड है। लिमिटेड मीन्स भैया सीमित है, हम गिन सकते हैं एक बार रूट दो इंटू रूट दो है ना, दो अंडर रूट दो गुणे अंडर रूट दो गुणे अंडर रूट दो, 3 बार लिखा हुआ है। तो इसका उत्तर प्रिय विद्यार्थियों क्या हो जाएगा? ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए 2 की घात 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 की घात 7 और एक कम आपका ऊपर लिखा हुआ 8, ठीक है। इस प्रकार से, तो इस प्रकार से जब भी सवाल आपके दिए हों तो प्रिय विद्यार्थियों आप लोग ध्यान देंगे, सबसे पहले तो आप 2 लिख लेंगे, 2 लिख लेंगे। अब जितनी बार ये संख्या दी गई है 1 2 3, इसकी घात भैया 3 कर लेंगे, 2 की घात कितनी कर लेंगे? 3 कर लेंगे। अच्छा भैया 2 की घात होता 3 कितना है? 2 गुणे 3, 2 दुनाई 4, 2 दुनाई 4 और 4 दुनाई भैया 8 हो जाएगा। 2 की घात 8, 2 की घात 8, बस आपको कुछ नहीं करना है, इसके ऊपर क्या करना है? छत लगा देना भैया, छत लगा दीजिए भैया, इससे एक कम, इससे भैया एक कम लिख दीजिए, है ना। यही आपका परफेक्ट उत्तर हो जाएगा प्रिय विद्यार्थियों, यही आपका परफेक्ट उत्तर हो जाएगा। यदि कोई भी संख्या रूट में दी हुई है, कोई संख्या यदि रूट में दी हुई है ना, रूट में दी हुई है और लिमिटेड है तो क्या करेंगे? जितनी बार वो संख्या लिखी हुई है, नोट आप लोग लिख लीजिएगा अपने हिसाब से, अपने शब्दों में, जो भी संख्या दी हुई है अगर वो लिमिटेड है मतलब सीमित है, उसको हम लोग काउंट कर सकते हैं। एक बार है, 2 3 4 5 6 7 8 9 बार है, जितनी भी बार है क्या करेंगे? दो लिखेंगे। 2 हम लोग क्यों लिखेंगे? क्योंकि रूट का मतलब ही होता है प्रिय विद्यार्थियों 2। ये संख्या जितनी बार लिखी है उतना आप लोग घात लगाएंगे, ऊपर छत लगा देंगे भैया, और इसके बाद क्या करेंगे? उस संख्या का मान निकालेंगे और इसके बाद एक कम अंश लिख देंगे, वही आपका परफेक्ट उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं प्रिय विद्यार्थियों चीजें आपको विधिवत तरीके से समझ में आ गई होंगी। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल परफेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। हेलो, इसको भैया आप लोग करने का प्रयास करिए। क्वेश्चन नंबर 3 है लिखा है √2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2 इक्वल टू क्या होगा भैया? इसको आप लोग बताइए भैया, परफेक्ट उत्तर इसका क्या होगा? तो आप लोग प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, अगर यही संख्या इनफिनिटी तक होती, असीमित तक होती, ठीक है, अनंत तक होती, तो प्रिय विद्यार्थियों उत्तर आपका 2 हो जाता। क्या हो जाता? उत्तर 2 हो जाता। लेकिन भैया यहां पर आप लोग ध्यान देंगे, यहां पर दी गई संख्या जो है लिमिटेड है, लिमिटेड सीमित है, दैट्स वी कैन काउंट, हम इसको काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं भैया, 1 2 3 4 5। तो मैंने सीधा सीधा बोला भैया, रूट का मतलब बाबू 2 होता, 2 आप लिख लीजिए आसानी से, 2 आप लोगों ने लिख लिया। अब आप लोग ध्यान दीजिए, आप लोग काउंट करिए भैया, गिनती करिए कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5। तो 2 की घात भैया आप कितना लिख देंगे? 5 लिख देंगे। कितना लिख देंगे भैया? 5 लिख देंगे। कितना लिख देंगे? 5 लिख देंगे, है ना। ये ऑप्शन दरअसल मैंने दूसरे क्वेश्चन का लिख दिया है, ये ऑप्शन मैंने दूसरे क्वेश्चन का लिखा हुआ था, है ना, तो इसलिए आप लोग इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। इसका मैं ऑप्शन लिख देता हूं, 1 मिनट रुकिएगा, आप लोग ऑप्शन इसका देख लीजिए। हाँ भैया, आप मैंने ऑप्शन लिख दिया, आप लोग करके बताइए। तो रूट लगा था इसलिए 2 लिख दिया,
संख्याएं कितनी थी, 1 2 3 4 5 थी भैया, इसलिए इसकी घात मैंने 5 लिख दिया। अब प्रिय विद्यार्थियों आप लोग इतना जानते ही हैं कि 2 की घात 5 का मतलब हुआ 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 हो गया भैया। 2 दुनाई 4, 4 दुनाई 8, 8 दुनाई 16, 16 दुनाई 32 आ गया। कितना आ गया भैया, 32। इसके ऊपर बाबू छत लगा देना, नहीं भीग जाएगा, है ना, छत लगा देना भैया। तो यहाँ पर 2 की घात कितना, 5। 2 की घात प्रिय विद्यार्थियों 5 कितना होता है भैया, 32 होता है, बिल्कुल परफेक्ट 32। अब आप लोग ध्यान दीजिए, 32 से 1 कम करके लिखना है। 32 से 1 कम कितना होता है भैया, 31। परफेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा, ये भैया आपका परफेक्ट उत्तर हो जाएगा। आशा करते चीजें आपको विधिवत तरीके से समझ में आ रही होंगी, विधिवत तरीके से समझ में आ रही होंगी। शायद मैंने फिर इसका ऑप्शन गलत लिख दिया था, तो इसको आप लोग बना लीजिए भैया 32, यहाँ पर 31। ऑप्शन नंबर ए सही कर लीजिए, गलती से मैंने ये ऑप्शन यहाँ पर लिखा हुआ था। चलिए ठीक है, आगे हम लोग ध्यान देते हैं अगला सवाल। अगला सवाल भैया आप लोग ध्यान देंगे, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भैया आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगर यहाँ पर लिखा √3 इंटू √3 और इंटू √3 पूछा जाए भैया यक्स का मान बताइए। यक्स का मान बाबू क्या होगा, बिल्कुल बिल्कुल दम लगा कर आप लोग पढ़िए, खूब दिमाग से आप लोग पढ़िए, कॉपी पेन लेकर भैया जरूर बैठिए, बताइएगा उत्तर कितना होगा। तो मैंने बोला रूट का मतलब भैया कितना होता, 2। कितना होता भैया, 2 होता है। और ये संख्याएं लिमिटेड हैं, अगर अनलिमिटेड होंगी, अनलिमिटेड अगर ये संख्याएं होती, इन्फिनिटिव तक ये संख्याएं होती, तो इसका उत्तर भैया 3 आ जाता। क्या आ जाता, 3 आ जाता। लेकिन ये संख्याएं जब भी लिमिटेड हो, काउंटेबल हो मतलब गिनती के योग्य हो, हम लोग इसे गिन सकते हैं। सीमित हो तो प्रिय विद्यार्थियों संख्याएं कितनी बार हैं, 1 2 3 4 बार हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों यहाँ पर 2 की घात आप लोग 4 लिख देंगे और ऊपर भैया छत लगा देंगे, है ना। अब आप लोग ध्यान दीजिए, 2 की घात भैया 4 कितना होता, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दुनाई 4, 4 दुनाई 8, 8 दुनाई 16, 16 होता भैया 16। तो 2 की घात आप लोग लिखेंगे 16 और 16 से 1 कम कर देंगे भैया 15। तो 2 की घात, ये आपका बिल्कुल परफेक्ट उत्तर आ जाएगा, -1 करेंगे, है ना। तो ये आपका ऑप्शन नंबर आपका भैया सही हो जाएगा, डी वाला, है ना। 2 की घात 16 अपान में 15/16, है ना। आशा करते चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अगला सवाल अब हम लोग देखते हैं। इस प्रकार के सवाल अब मैं आशा करता हूं, आशा क्या मुझे दृढ़ विश्वास है कि प्रिय विद्यार्थियों आप लोग बेहतर तरीके से कर लेंगे, है ना, और अच्छा लगा होगा आपको। इस प्रकार के सवाल आप सभी लोग कर लेंगे, है ना। तो आगे बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, कह रहा है 20 से 70 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है 20 से 70 के बीच, 70 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, ये भैया आपको बताना है। ये आपको बताना है 20 से लेकर के 70 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। आप लोग भैया बताइए, चलिए ऑप्शन दें, ऑप्शन दे दें भैया। चलिए मैं ऑप्शन लिख देता हूँ। ऑप्शन आपका देख लीजिए भैया, 1 B C D लिखा है, 10 11 12 और 13, बिल्कुल परफेक्ट। आप लोग देखिए भैया, अभाज्य संख्या होती क्या है, आप लोग लिख लीजिए। अभाज्य संख्या प्राइम नंबर, ऐसी संख्या जिसके कम से कम 2 और अधिक से अधिक भैया 2 गुणनखंड हो, वो ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। क्या, ऐसी संख्याएं जिनके कम से कम और अधिक से अधिक, जिनके कम से कम और अधिक से अधिक भी 2, केवल 2 गुणनखंड हों, वो कहलाती हैं अभाज्य संख्याएं। आप लोग और सरल भाषा में कह सकते हैं, ऐसी संख्याएं जो केवल 1 से और अपने आप स्वयं से डिविजिबल होती हैं, कटती हैं, विभाजित होती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। प्रिय विद्यार्थियों एक नोट में आप लोग और ऐड करिएगा, सबसे छोटी प्रिय विद्यार्थियों अभाज्य संख्या 2 होती है। क्या होती है,
2 होती है। कुछ बच्चों के दिमाग में डाउट होगा सर 1 क्यों नहीं होती है, क्योंकि भैया 1 तो 1 से कट जाएगा लेकिन फिर 1 आ जाएगा ना, तो इसको हम लोग नहीं कह सकते, 2 होगा भैया। 2 देखिए 1 से भी डिविजिबल है और इसके बाद 2 से भी डिविजिबल है, इसके कम से कम 2 गुणनखंड है, 1 और 2, ठीक है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी, 2 होगी। इसका उत्तर बताइए भैया, इसका उत्तर आप लोग बताइए। तो चलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं, आप लोग ध्यान देंगे। इस प्रकार के सवाल को मैं 3 प्रकार से बताऊंगा। मेथड नंबर 1, मैं एक चार्ट बना रहा हूं भैया, इस चार्ट को आप लोग ध्यान देंगे। अगर प्रिय विद्यार्थियों मैं 1 से 10 तक बात करूं कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो 4 होती भैया। कितनी होती हैं, 4 होती हैं। अगर प्रिय विद्यार्थियों मैं आपसे पूछूं कि 10 से 20 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो आप लोग बताएंगे 4। कितनी अभाज्य संख्याएं हैं भैया, 4 हैं। अगर मैं आप लोगों से पूछूं ये बताइए भैया 20 से लेकर के 30 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो आप लोग बताइए 2 अभाज्य संख्याएं हैं। कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 2। अगर मैं आपसे पूछूं भैया 30 से लेकर के 40 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो आप लोग बताएंगे 2 अभाज्य संख्याएं हैं। कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 2। अगर मैं आप लोगों से पूछूं ये बताइए भैया 40 से लेकर के 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो भैया आप लोग बताएंगे कितना, 3 अभाज्य संख्याएं। कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 3 अभाज्य संख्याएं हैं। 30 से 40 से 50 तक, 40 से 50 तक 3 अभाज्य संख्याएं हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए भैया 50 से 60 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो आप लोग बताएंगे 2। कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 2। अगर मैं आपसे पूछूं कि 60 से 70 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो आप लोग बताएंगे 2। क्या बताएंगे भैया, 50, 60 से 70 तक 2 अभाज्य संख्याएं हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए भैया 70 से लेकर के 80 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो आप लोग बताएंगे 3। कितनी संख्याएं हैं, 3। अगर प्रिय विद्यार्थियों मैं आपसे पूछूं 80 से लेकर के 9 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 90 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो आप लोग 2 बताइएगा। अगर प्रिय विद्यार्थियों मैं आपसे पूछूं कि भैया 90 से लेकर के 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो आप लोग बताएंगे 1। कितना बताएंगे, 1 बताएंगे भैया। तो मुझसे उन्होंने पूछा है 20 से 70 तक, तो भैया 20 से 70 तक, यहाँ पर ध्यान दीजिए 20 यहीं से शुरू भैया है ना, 20 से 70 तक, 60 से 70 है ना, तो यहाँ तक भैया, यहाँ तक आप लोग गिन लीजिए। 2 दूनाई 4 हो गया, 4 3 7 हो गया, 7 2 9 हो गया और 9 2 भैया 11। उत्तर प्रिय विद्यार्थियों आपका आ जाएगा 11। 11 अभाज्य संख्या है, बिल्कुल परफेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 11 भैया, एकदम से परफेक्ट उत्तर हो जाएगा प्रिय विद्यार्थियों, बिल्कुल विदाउट एनी डाउट, एकदम परफेक्ट, कुछ परफेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा। चलिए अब अगर मैं प्रिय विद्यार्थियों मेथड नंबर 2 की बात करूं, मेथड नंबर 2 क्या है, मेथड नंबर 2 प्रिय विद्यार्थियों आपको पहाड़ा पढ़ना है, वो भी पहाड़ा पढ़ना प्रिय विद्यार्थियों 6 का पहाड़ा आता सभी लोगों को, 6 का पहाड़ा आप सभी लोगों को आता है। चलिए ठीक है, 6 का पहाड़ा हम लोग पढ़ते हैं प्रिय विद्यार्थियों। जब हम लोग 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 20 के बाद शुरू करेंगे, है ना, तो 6 त्रिक 18, क्या हो जाएगा 18, तो हम लोग उसको छोड़ देंगे, 18 तक पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे पहाड़ा। किसका पहाड़ा पढ़ने वाले भैया, 6 का। अभी मैं सिखा रहा हूँ, समय लगेगा बाबू, आप लोग को सीखना है। 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे भैया, 6 दुनाई 12, 6 त्रिक 18, 18 लिखेंगे, 12 नहीं लिखेंगे, 20 के समकक्ष लिखेंगे। 18 हो गया, 6 त्रिक 18, 6 चौक 24 हो गया, 6 पंचे 30 हो गया, 6 चौक 36 हो गया, 6 सते 42 हो गया, 6 48 हो गया और 54 हो गया, है ना, और इसके बाद 60 हो गया, 70 तक मुझे जाना है और यहाँ पर भैया 66 हो गया। मैं एक बार चेक कर लूँ नीचे तक आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, बिल्कुल परफेक्ट है। तो अब आप लोग भैया ध्यान देंगे, आगे आपका 72 आ जाएगा 6 जोड़ने पर, आप लोग ध्यान दीजिए। तो अगर मैं आप लोगों से बात करूं यहाँ पर आपको लिखना है पहले वाली एक संख्या और यहाँ पर भैया आपको लिखना है बाद वाली एक संख्या। तो आप लोग बताएंगे 18 के पहले कौन सी संख्या आती है भैया, 17 आती है, और 18 के बाद कौन सी संख्या आती है, 19 आती है। लेकिन मुझे लेना कहाँ से है, 20 से लेना है। कहने का मतलब इस लाइन की मुझे कोई जरूरत नहीं है। आगे आप लोग ध्यान देंगे, आगे 6 के पहाड़ा में भैया 24 आता है, 24 के बाद कौन सी संख्या आती है, 25, 24 के पहले कौन सी संख्या आती है भैया, 23, 30 के बाद क्या आती है, 31, और 30 के पहले क्या आती है भैया, 29, ठीक है।
और 36 के बाद क्या आती है भैया 37, और इसके बाद 36 के पहले कौन सी संख्या आती है भैया 35। 42 के बाद आता है 43, और 42 के पहले आता है 41। 48 के बाद आता है 49, और 48 के पहले क्या आता है भैया 47। 54 के पहले आता 55, और 54 के बाद 55, 54 के पहले आता भैया 53। 60 के बाद 61, और 60 के पहले आता भैया 62, ठीक है। 66 के बाद आपका 67 आता है, और इसके बाद 66 के पहले भैया आपका 65 आता है। प्रिय विद्यार्थियों, एक काम आप लोगों को और करना है, इन सभी संख्याओं में इनके साथ आपको बिल्कुल छेड़छाड़ी नहीं करना है। ये जितनी भी संख्याएं हैं, पृथ्वी मिसाइल है भैया, इसको बिल्कुल छेड़ना नहीं तक जाएगा। आप लोग किनारे किनारे जो प्रिय विद्यार्थियों संख्याएं दी गई हैं, इनमें जो भी संख्याएं 5 और 7 से डिविजिबल हैं, कट जाती हैं, उनको काट लीजिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस लाइन में अगर मैं देखूं 7 और 5 से 35 भैया कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, ठीक है। आगे अगर मैं आया देखिए प्रिय विद्यार्थी 65 कट जाएगा, है ना 5 कने 5 5 15। अब प्रिय विद्यार्थियों, और कोई संख्या 7 और 5 से कटेगी क्या? नहीं कटेगी। इधर आप लोग देखिए प्रिय विद्यार्थियों, 25 आपका बिल्कुल परफेक्ट कट जाएगा 5 से। आगे आप आए 49 भैया 7 से कट जाएगा, 55 भैया 5 से कट जाएगा, और शायद कोई संख्याएं नहीं कटेंगी। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप काउंट कर लीजिए, 1 अभाज्य संख्या, 2 अभाज्य संख्या, 3 अभाज्य संख्या, ये 4 अभाज्य संख्या, 5 अभाज्य संख्या, ये 6 हो गया, ये भैया 7 हो गया, ये 8 हो गया, ये 9, और ये 10, और ये 11। तो कहने का मतलब प्रिय विद्यार्थियों, अगर मुझसे पूछा जाए कि 20 से लेकर के 70 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो प्रिय विद्यार्थियों मैं उत्तर बता दूंगा 11 अभाज्य संख्याएं। कितनी है भैया? 11। आशा करते हैं विधिवत तरीके से आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होंगी। जिन बच्चों को ये चीज़ें समझ में नहीं आई हैं, थोड़ा सा बैक जाकर आप लोग फिर से देखिएगा, ठीक है। अब हम लोग करते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 6। प्रिय विद्यार्थियों, अब आप लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा भैया 10 से 60 तक, क्या बोला है? 10 से 60 तक भैया, 10 से 60 तक के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? आप लोग प्रिय विद्यार्थियों बताइए, 10 से 60 तक कितनी अभाज्य संख्याएं भैया? बताइए, आप लोग ध्यान दीजिए। मैं ऑप्शन यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, देखता हूँ किस बच्चे को इस सवाल पहले वाला समझ में आया था। 11, 13, 15 और 18। ध्यान दीजिए भैया, कहाँ से पूछा? 10 से 60 तक पूछा भैया, 10 से 60 तक पूछा। 10 देखिए भैया, 1 से 10 तक, 10 के बाद 60 तक जाना भैया, 50 से 60 यहाँ तक भैया। काउंट कर लीजिए, ये चार्ट आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो 4 2 6 हो गया, 6 2 8 हो गया, 8 3 11 हो गया, 11 और 2 भैया 13 बिल्कुल परफेक्ट उत्तर होगा भैया। कहने का मतलब भैया 10 से 60 तक 13 अभाज्य संख्याएं हैं। अगर प्रिय विद्यार्थियों हम लोग अपने मेथड नंबर 2 की बात करें, तो मेथड नंबर 2 में मैंने आप लोगों को बताया भैया पहाड़ा पढ़ना है। पहाड़ा पढ़ना भैया 6 का, किसका पहाड़ा पढ़ना है? पहाड़ा पढ़ना भैया 6 का, और इसके बाद एक पहले वाली संख्या और एक इसके बाद वाली संख्या लिखना है। तो 10 के बाद 6 का कोई मतलब नहीं, 6 दुनाई भैया 12 होता है। कितना होता है? 12, और 6 त्रिक 18, 6 चौक 24, 6 पंचे 30 और 36, इसके बाद 42, फिर भैया 48, और इसके बाद भैया 54, है ना। और 60 के बीच में बताना, आगे जाने कोई जरूरत नहीं है। चलिए अब आप लोग बताइएगा भैया, अब आप लोग बता सकते हैं, और इसे बहुत सारे बच्चों का उत्तर आ गया होगा, बहुत सारे बच्चों को उत्तर आ गया होगा। ध्यान दीजिए, 12 पहले कौन संख्या आती है भैया? 11 आती है, 12 के बाद 13 आती है, 18 पहले भैया 17, 18 के बाद भैया 19, 24 पहले भैया 23 आता है, 24 के बाद भैया 25, 30 पहले 31 आता है, और 30 के बाद भैया 30 के बाद आई एम सॉरी भैया, सॉरी 29, है ना। गलती हो जाती, मास्टर कहता अंदाजत रहन देखी, कई जने देखत रहा, है ना। तो बताइएगा कौन बताएगा? 30 पहले 31 आता, 30 पहले 29, 30 के बाद भैया 31 आता है, 36 के पहले भैया 35, 36 के बाद 37, 42 पहले 41, और 42 के बाद भैया 43 आएगा, 43, और 48 के पहले भैया 47 आता है, 48 के बाद भैया 49 आता है,
54 पहले भैया 53 और 54 के बाद भैया आता 55। अब प्रिय विद्यार्थियों आपको ये काम करना है कि जो भी संख्याएं, इस बीच वाली संख्या को तो आपको टच नहीं करना है, त्रिशूल मिसाइल है, त्रिशूल मिसाइल भैया इसको नहीं छूना है। किनारे किनारे जो भी संख्याएं दी गई हैं प्रिय विद्यार्थियों, इनमें से जो भी संख्याएं 5 और 7 के पहाड़े से डिविजिबल हैं, 5 और 7 से कट जाती उनको आप हटा लीजिए। तो अगर मैं यहाँ पर चेक करूँ, अगर मैं प्रिय विद्यार्थियों यहाँ पर चेक करूँ तो 35 हट गया, और इधर अगर मैं बात करूँ 25 हट गया, 5 से कट जाएगा, 7 से कट जाएगा, 55 कट जाएगा। शेष संख्याओं भैया काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एक संख्या कहीं हम लोग भूल गए भैया, कहाँ गलती हुई भैया, एक संख्या कहीं भूले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गया। एक संख्या भैया कहाँ मिस हो रही है। अच्छा भैया एक चीज और हम लोगों को ध्यान देना था, 60 के बीच बताना भैया, 6 धाम 60, तो भैया 60 के पहले आता 61। वेरी गुड, ये 61 को काम में नहीं लेंगे, ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन 61 को काम लेंगे। 61 को भैया काम लेंगे तो आप काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और भैया कहाँ गया भाई, 13 होना चाहिए। फिर से देखिए भैया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 संख्याएं हो गई भैया। ठीक है, आशा करते हैं चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। 13 बिल्कुल परफेक्ट उत्तर होगा भैया, 13 बिल्कुल परफेक्ट उत्तर होगा। 10 से 60 तक भैया 13 अभाज्य संख्याएं होंगी। प्रिय विद्यार्थियों आप लोग बताइए भैया 30 से 80 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। 30 से 80 भैया, 30 से 80 तक बताना है। तो 30, 20 से 30, 30 से भैया 80, 80 भैया 80, 80 भैया यहाँ तक। ठीक है, गिन लीजिए, 2 3 2 5 हो गया, 5 2 7 हो गया, 7 2 9 हो गया, और 9 3 भैया कितना हो गया, 9 और 3 आपका 12। 12 उत्तर आना चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट उत्तर भैया 12 आएगा आपका, 12 आएगा, बिल्कुल परफेक्ट उत्तर। 30 से 80 तक भैया 12 अभाज्य संख्याएं हैं। प्रिय विद्यार्थियों यदि हम लोग मेथड नंबर 2 की बात करें, 6 पहाड़ा पढ़ना भैया, पहाड़ा पढ़िए, किस चीज का, 6 का पहाड़ा हम लोगों को पढ़ना है। और 30 तो 6 पंचे 30 होता है भैया, 30 से पढ़ते हैं। 6 पहाड़ा हमने पढ़ा, 30 पढ़ लिया, और इसके बाद 36 हो गया, 42 हो गया, फिर 48 हो गया भैया, इसके बाद 54 हुआ, फिर भैया 60 हुआ, और इसके बाद भैया 66 हुआ, फिर 72 हुआ, 72 के बाद फिर 78 हुआ, है ना, 80 तक जाना था, 78 पर्याप्त है। चलिए प्रिय विद्यार्थियों अब एक संख्या ज़्यादा और एक संख्या कम, एक पहले वाली संख्या और एक बाद वाली संख्या लिखना है। आप लोग लिखिए और तुरंत भैया आप लोग उत्तर बताइए। समझने में समय लगता है, कुछ बच्चा लोग कहता सर बहुत धीमा पढ़ाते हैं। अरे यार बहुत धीमा पढ़ाने का मतलब ही होता है एक कोई चीज़ आप समझ लीजिए, इसके बाद आप बहुत तेल लगाइए, है ना, समझ ही नहीं पाएंगे तो फायदा क्या। तो 30 के पहले क्या आता भैया, 29 आता है ना, लेकिन 29 को हम लोगों को काम में ही नहीं लेना क्योंकि 30 से शुरू करना है। लेकिन 30 के बाद 31 आता है, 36 पहले भैया 35 आता है, 36 के बाद भैया 37, और 42 पहले भैया 41 आता है, और 42 के बाद भैया 43 आता, 48 पहले आता 47, और 48 के बाद आता 49, 54 के पहले भैया आता 53, और 54 के बाद आता भैया 55, 60 पहले बच्चा 59 आता है, और 60 के बाद 61 आता है, 66 के पहले प्रिय विद्यार्थियों आता 65, और 66 के बाद आता है 67, 72 पहले प्रिय विद्यार्थियों 71, 72 के बाद आ जाता है 73, 78 पहले आ जाता है 77, और 78 के बाद प्रिय विद्यार्थियों आ जाता है 79। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग प्रिय विद्यार्थियों ऐसी संख्याएं, एक काम और करना है, ये भैया कैप्सूल है, त्रिशूल मिसाइल है, इसको बेटा टच नहीं करना है। ठीक है, और किनारे किनारे संख्याएं जो भी हैं, इस किनारे हैं या इस किनारे हैं, इन किनारे किनारे वाली संख्याओं में प्रिय विद्यार्थियों हम लोगों को चेक करना है कौन सी ऐसी संख्याएं हैं
जो 5 और 7 से डिविजिबल हैं, कट जाती हैं, उनको हमें हटा देना है, काम में नहीं लेना है। तो 5 7 35 होता है प्रिय विद्यार्थियों, 5 7 35 होता है। 65 5 से कट जाएगा, 7 से भैया 77 कट जाएगा। आगे अगर इस लाइन में हम देखें तो 7 7 49 होता, 55 5 से कट जाएगा। और प्रिय विद्यार्थियों शायद और कोई संख्या मुझे नहीं दिख रही है जो कि डिविजिबल होगी 5 और 7 से। चलिए अब काउंट करते हैं। संख्या नंबर 1 हो गई, 2 हो गई, 3 और ये 4, फिर आपका ये हो गया 5, इधर आते हैं 6 और ये हो गया 7 8 9 10 11 और भैया ये हो गया 12। तो प्रिय विद्यार्थियों इस प्रकार से उत्तर हमारा आ गया। कितना आ गया भैया? 12 आ गया। ठीक है, आशा करते हैं आप लोगों को विधिवत तरीके से चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलिए हम लोग फिर लिखते हैं। अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जो बच्चा बता ले जाएगा, है ना, जो भी बच्चा इस क्वेश्चन को बताएगा मैं मानूंगा हाँ होशियार बच्चा है। प्रिय विद्यार्थियों बताना है आपको 37 से 56 के बीच, 37 से 56 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी। क्वेश्चन नंबर 7 है। 37 से लेकर के भैया 56 तक प्रिय विद्यार्थियों आप लोगों को बताना है कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। चलिए आप लोग बताइएगा। प्रिय विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, 37 से लेकर के 56 तक हमें बताना है। 37 से लेकर के 56 तक हमें बताना है कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो अब मैं इसको मिटा दे रहा हूं भैया, ये मेथड आप लोग इसको याद कर लिए होंगे। अब हम लोग आगे चलते हैं। हम लोग मेथड नंबर 2 से ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मेथड नंबर 2 से पूछा भैया 37 से लेकर के और 56 तक के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं, कितनी है ना, 37 से 56 के बीच अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात करें। ये भैया कितनी काट दीजिएगा। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, वही पहाड़ा पढ़ना भैया 6 का 6 पहाड़ा पढ़ना बाबू। कहाँ से 37 शुरू करो, 6 36, 6 7 42, 6 48 और 6 9 54 और 60। हमें जाना है कहाँ तक बाबू? 56 तक। चलिए ठीक, एक संख्या पहले एक संख्या बाद, एक संख्या पहले एक बाद, एक पहले एक बाद भैया। 36 पहले भैया क्या आता? 35 और 36 के बाद भैया 37 आता है। 42 पहले 41 और 42 के बाद भैया आता 43, 48 के पहले आ जाता 47 और 48 के बाद आता 49, 54 पहले भैया आता 53 और 54 के बाद आता भैया 55, 60 पहले आता 62 और इसके बाद आपका 60 के बाद आता 61। आप लोग ध्यान देंगे ऐसी संख्याएं प्रिय विद्यार्थियों जो 5 और 7 से डिविजिबल है उनको कट करते हैं। तो 5 7 35 हो गया। वैसे हमें 35 काम में लेना भी नहीं था क्योंकि मुझे 37 से काउंट करना है और 37 भी नहीं लेना प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान देना उत्तर नहीं गलत हो जाएगा। 41 47 और 62 इधर ध्यान दीजिए। 7 से प्रिय विद्यार्थियों कट जाएगा, 7 से आपका 49 कट जाएगा, 55 कट जाएगा। तो बचा कितना भैया? 1 2 3 4 5 और 6। नहीं नहीं 61 नहीं लेना भैया, मुझे जाना है, मुझे कहाँ तक? 56 तक लेना है। तो भैया कहने का मतलब 56 तक लेना है। तो प्रिय विद्यार्थियों ये लाइन मुझे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है। तो कहने का मतलब उन संख्याओं का योग पूछा है। संख्याएं कौन सी आई? एक 41 आ गया और इसके बाद 47 आ गया, इसके बाद आपका 53 आ गया और इधर आप लोग देखिए 43 है और बस काउंट कर लीजिए भैया, जोड़ लीजिए। तो 7 1 8 हो गया, 8 3 11, 11 और 3 14, 4 हो गया, कैरी 1 और 4 1 5, 5 4 9, 9 और 5 आपका हो जाएगा 9 5 14 हो गया, 14 4 18 हो जाएगा भैया। 18 184 बिल्कुल परफेक्ट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए प्रिय विद्यार्थियों बिल्कुल परफेक्ट उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। 2 क्वेश्चन और आप लोगों को करने हैं और आज की क्लास में आज का सेशन बिल्कुल समाप्त करूंगा। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 प्रिय विद्यार्थियों हम लोग देखते हैं। प्रिय विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है 58 से 68 के बीच अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो प्रिय विद्यार्थियों 6 का पहाड़ा पढ़िए भैया, 6 का पहाड़ा आप लोग पढ़िए, अब तो आ गया होगा। 6 धाम भैया 60 हो गया और 66 हो गया, यहाँ भैया इसके बाद 72, आई एम सॉरी मुझे जाना 68 तक, तो 66 पर्याप्त है। तो प्रिय विद्यार्थियों ध्यान देंगे 60 के पहले आता है 61 और 60 के बाद प्रिय विद्यार्थियों 62, 66 के पहले आता 65
और 66 के बाद भैया क्या आता है, 66 के बाद भैया आपका आ जाता है, 66 के बाद आपका आ जाता है 67। हाँ लेकिन एक गलती हुई, एक स्टेप मुझे और लेना पड़ेगा कि 6 नवम 54, 54 लेना है, क्योंकि 54 के पहले आता है, 54 के पहले भैया आता है 55, और 54 के पहले आता है 53, जिसको मुझे काम लेना नहीं है। लेकिन 54 के बाद आता है, 54 के बाद आता है 55, 54 के बाद कितना आता है भैया, 55 आता है, लेकिन मुझे 58 से शुरू करना है। चलिए ठीक है, इसको लेना नहीं, चलिए ठीक है, ठीक 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 ठीक, आई एम सॉरी। तो यहाँ पर भैया सही है, सही सही, तो ले लीजिए भैया, इनका आप लोग ऐड कर लीजिए। 65 आपका कट गया भैया, 65 कट जाएगा, तो उत्तर कितना आ जाएगा भैया, उत्तर कितना आ जाएगा, जोड़ लीजिए भैया, जोड़िए, कितना जोड़ना है, 61, 62 और 67 भैया जोड़ लीजिए, तो 7 2 9 हो गया, 9 1 10 के शून्य हो गया, 6 6 12 6 18। कहीं गलत हो रहा भैया, कहीं गलती हो रही है। हे प्रिय विद्यार्थियों, देखिए मैंने 60 के पहले 61 लिख दिया, ये गलत हो गया। यहाँ पर प्रिय विद्यार्थियों 59 होना चाहिए, और 61 के बाद 60 के बाद 61 आता है, ठीक है, तभी तो मैं कहूँ कहाँ गलत हो गया, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान देंगे, 59 है, तो जोड़ लीजिए प्रिय विद्यार्थियों, 7 1 8 हो गया, 8 और 9 9 दूनी 18 17 7 हो गया हासिल भैया, एक आ गया, 5 1 5 और 1 5 1 6 हो गया, 6 दुनाई 12 12 6 18, 187 बिल्कुल परफेक्ट उत्तर होगा भैया, ऑप्शन नंबर डी। आशा करते हैं चीजें समझ में आ गई होंगी। अब आज का हम लोग तुरंत अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रिय विद्यार्थियों देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है 37 से 55 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। प्रिय विद्यार्थियों शायद आप समझ चुके होंगे। 6 का पहाड़ा पढ़ लीजिए भैया, 6 का पहाड़ा जब हम लोग पढ़ेंगे तो 6 पहाड़ा 36 ले लीजिए, 36 ले लीजिए भैया, 36 लेंगे 37 से, अच्छा 37 को लेना है, इसका मतलब 36 हो गया, 6 7 42 हो गया, 6 48 हो गया, 6 9 54, ठीक भैया 54 ले लीजिए। एक संख्या बाद एक संख्या पहले, एक बाद एक पहले, एक बाद एक पहले भैया, तो 36 पहले भैया आती 35, 35 और 36 के बाद आती 37, 42 के बाद आती 43, और 42 पहले आती भैया 41, 48 पहले भैया 47 आती है, 48 के बाद 49 आता है, 54 पहले आता भैया 53, 54 के बाद बहु आता 55। आप लोग ध्यान देंगे, अब आप लोग देखेंगे इसको आप छेड़छाड़ नहीं करेंगे, किनारे वाली संख्याओं को, किनारे वाली जो भी संख्याएं 5 और 7 से विभाजित हैं काट लीजिए, 5 7 35 हो गया है ना, और इसके बाद आप लोग ध्यान देंगे 49 7 7 हो गया, 55 हो गया, ठीक है। अब चलिए भैया काउंट करिए कितनी संख्याएं होंगी, कितनी संख्याएं होंगी, 37 को नहीं लेना भैया, 37 को नहीं लेना है, क्योंकि उसने कहा है 37 से लेकर के 55 के बीच, ये बीच वाले बताना भैया, ये बीच वाली संख्या बतानी भैया, बीच वाली, ना तो 55 लेना है ना तो 37 लेना है। तो प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, 1 2 3 और एक भैया 4, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा। अब हम लोग करेंगे आखिरी प्रश्न आज का, क्वेश्चन नंबर 10। प्रिय विद्यार्थियों आज का आखिरी प्रश्न, 46 से 62 के बीच, 46 से 62 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं, ध्यान दीजिए 46 शुरू करना भैया, 6 का पहाड़ा पढ़ लीजिए, 6 8 48 हो जाएगा, और 6 9 54 हो गया, 6 धाम 60 हो गया, 62 तक जाना भैया, और तो 66 हो जाएगा, जाने दीजिए। चलिए तो भैया 6 पहाड़ा पढ़ना है। अब आप लोग ध्यान दीजिए, 48 के बाद कौन सी संख्या आएगी, 48 पहले 54 पहले 54 बाद, 60 पहले 60 के बाद, तो भैया 48 के पहले आता 47, और 48 के बाद आता 49, 54 के पहले भैया आ जाता 53, और 54 के बाद आता भैया 55, 60 के बाद आता 61, और 60 पहले आता 62, कितना आता 62। अब देखिए जो भी संख्याएं 5 और 7 से विभाजित हों काट लीजिए, तो यहाँ पर भैया कट जाएगा, कौन कौन सी संख्याएं, 55 कट गया, 49 कट गया, संख्याएं 1 2 3 एंड 4, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ 4 लिखा हुआ है, ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर भी उत्तर भैया 4 आएगा। तो आशा करते हैं प्रिय विद्यार्थियों आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी होगी प्लीज 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 एंड सो ऑन प्लीज आप लोग जरूर जो है शेयर करिएगा, लाइक कमेंट जरूर करें, है ना। 5 घंटे लगातार ऑफलाइन पढ़ाने के बाद वीडियो पढ़ाता हूँ, है ना।
और कभी कभी आप लोग कहते हैं कि सर आपकी आवाज़ बहुत धीमी रहती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, 5 घंटे लगातार पढ़ाने के बाद आप लोग पढ़ाता हूँ, तो थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा भाई क्या है कि एनर्जी कमी हो जाती है। आई एम आल्सो अ ह्यूमन बीइंग नॉट अ मशीन। ओके, तो इसलिए भैया मोटिवेट जब आप लोग किए रहेंगे, आप लोग आजकल वीडियो अच्छे से देखते हैं, कमेंट करते हैं, अच्छा लगता है, तो आज देखिए आवाज़ बढ़ा दिया हूँ, ठीक है। तो आप लोग और बढ़िया कमेंट करिएगा तो और बेहतरी लाने का प्रयास करूँगा, है ना। और परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है प्रिय विद्यार्थियों। जब प्रकृति बदलती रहती है, हम तो इंसान हैं, हम लोगों को भी अपने कार्यों में दिन प्रतिदिन निखार लाना चाहिए, है ना, थोड़ा सा बेहतर करने का प्रयास करना चाहिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप लोग खुश रहें, व्यस्त रहें और ठंडी से अपने आप को बचाए रखें, है ना, और बढ़िया पढ़ाई लिखाई करते रहें। अपने घर परिवार, माता पिता, गांव समाज, नात रिश्तेदार, सगे संबंधियों का नाम रोशन करें। मिलते हैं किसी अन्य पार्ट में। ये भैया पार्ट नंबर 3 था संख्या पद्धति का, भाग 4 में। तब तक के लिए आप लोग खुश रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, हंसते रहें, हंसाते रहें। मिलते हैं अगले पार्ट में। धन्यवाद।